हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें टॉपिक है केमिस्ट्री से संबंधित। पहला लेसन इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग सीखेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, अर्थात पहला टॉपिक आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहला टॉपिक इसी के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब वो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उन्हें हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। राइट बच्चों, समझ में आए। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो उत्पाद हमको प्राप्त होगा, तो ये आपकी अभिक्रियाएं कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। राइट, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कह सकते हो रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे सी कार्बन सोलिड अवस्था में कोयला कहा जाता है। जब इसको वायु में जलाते हैं O2 अर्थात गैस के द्वारा, कार्बन ठोस अवस्था में ऑक्सीजन गैस इसके साथ जलाएंगे तो ये आपको प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? गैस है। इसकी अवस्था कैसी होती है? गैस होती है। तो ये आपका एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन कहलाता है। फिर से डेफिनेशन एक बार समझेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराने पर जो नए पदार्थ निर्मित होंगे वो रासायनिक अभिक्रियाएं के अंतर्गत आते हैं, या उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या परिवर्तन होता है? इनमें पहला परिवर्तन, नंबर फर्स्ट टॉपिक आपका अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन, सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन अर्थात चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। दूसरा रंग में परिवर्तन अर्थात चेंज इन कलर या रंग में परिवर्तन आपका हो सकता है। राइट, अगला अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और उनमें विभिन्न नए पदार्थों का निर्माण, नए यौगिकों का निर्माण। राइट बच्चों, समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर से रिपीट करता हूँ। दो या दो से अधिक आप पदार्थ को आपस में मिला दो, दो या दो से अधिक पदार्थ का आपस में मिलाने पर या क्रिया कराने पर नया उत्पाद बनता है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। राइट, समझ में आया बच्चों। फिर से एक बार 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 रिपीट करता हूँ। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अभिक्रिया कराने पर नया उत्पाद बनता है, तो ये अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में कार्बन को एयर अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्लियर? इनमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है और नए यौगिकों का निर्माण हो सकता है। राइट बच्चों, समझ में आया। पहला टॉपिक हो गया क्लियर आपका। अब दूसरा टॉपिक चलते हैं। दूसरा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन आपका। दूसरा टॉपिक क्या है आपका? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होता है। केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पेपर में आ सकता है पहले लेसन में। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। राइट, तो आ जाओ बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रायः हम रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। राइट, रासायनिक अभिक्रियाओं को
अर्थात केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। राइट बच्चों, समझ में आया? जिसमें अभिकारक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अतः एक या एक से अधिक पदार्थों का अभिकारकों से उत्पाद का जो निर्माण बनता है, इनको जिस संकेतों या प्रतीकों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण कहते हैं। राइट, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन O2 अर्थात एयर में जलाने के बाद रिएक्शन कराया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका गैस प्राप्त, मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फिर से एक बार, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को, डिफिनेशन एक बार बच्चों फिर से समझिएगा ध्यान से। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों के द्वारा या सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? जिस अभिक्रिया को हम किसी यौगिकों या प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा अभिकारक और उत्पादों को व्यक्त किया जाता है उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में प्रायः अभिकारक और उत्पाद होते हैं। ये आपके जो भी आपके रिएक्टेंट होंगे वो तीर से पहले होते हैं, अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है। इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट हो गया, और रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक, और इधर वाला आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। राइट बच्चों, कहने का मतलब अभिकारक और उत्पादों किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकारक और उत्पादों को प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। राइट, समझना है बच्चों? ये आपका प्रोसेस खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, सी। अब रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं दिए रहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, अब इसके बारे में सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इरेज कर देता हूँ बच्चों, एक मिनट। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण में जैसे फर्स्ट आपका दिया गया है, पहला टॉपिक दिया गया, इसमें ऐसे लिखा गया आपका Fe आयरन है। आयरन को यदि हम H2O अर्थात जल, फ्रोजन प्रोसेस होता है, आयरन को जल के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो यह Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस देता है। कहने का मतलब अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले जो है सबसे पहले तत्वों को लिखा जाएगा। ऐसे एक चार्ट बना लिया जाता है प्यारे बच्चों, ऐसे चार्ट बनाएंगे। चार्ट में हम अभिकारक और उत्पाद लिखेंगे। पहले सिंबल लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपका सिंबल हो जाएगा। सिंबल में फर्स्ट आपका Fe हो गया, Fe के बाद आपका H है, और H के बाद आपका क्या है? ऑक्सीजन है। राइट, अब इसमें दो कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट आपका अभिकारक का दिखाएंगे, अभिकारक हो गया, और इधर दिखाएंगे उत्पाद, अभिकारक, और इधर साइड क्या दिखाएंगे? उत्पाद। Fe में संख्या क्या है? 1 है। राइट, H में संख्या कितनी है? इधर 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। राइट, इधर आ जाओ, उत्पाद में आ जाओ।
Fe में अभिकारक कितना है, 1 है, ठीक है। H में आपका कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। उत्पाद में आ जाइए, उत्पाद में Fe की संख्या कितना दिया गया है, 3 दिया गया, राइट। और उसके बाद H की संख्या इधर कितना दिया गया, 2 दिया गया, राइट बच्चों, समझ में आ रहा। फिर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का उत्पाद में कितना दिया गया, 4 दिया गया, राइट। ऑक्सीजन का उत्पाद में कितना है, 4। अब इनको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए Fe इधर 3 है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अगर 3 से गुणा करें तो देखो 3 से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ Fe को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। हमेशा बैलेंस ही जो किया जाता है बच्चों, चाहे आप बिग आप ब्रैकेट दिखा सकते हो, बड़ा कोष्टक लगा सकते हो यहाँ भी, और इसके बाद इधर भी लगा सकते हो, क्योंकि पूरे का मल्टीप्लाई होता है, हमेशा आगे गुणा किया जाता है। तो इसको दिखाएंगे, तो यहाँ 3 से गुणा हो गया आपका। H इधर संख्या आपका कितना है, 2 है, और इधर 2 है। इसके बाद ऑक्सीजन देखो, इसमें कितना दिया गया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की संख्या इसमें आपका 1 है, इधर 4 है। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर ये आपका बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ हम जल में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, राइट बच्चों। इसके बाद फिर हम करेंगे, अब हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, 4 से गुणा, इधर 8 हो हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 4, इधर भी क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए Fe और H और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, अभिकारक और उत्पाद में बैलेंस है। कहने का मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण पहले लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखने के बाद जितने आपके एलिमेंट हैं उनको आप इस आधार पर आप कॉलम बनाइए। कॉलम बनाने के बाद पहले इसमें Fe को चेक करो, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। सबसे पहले हम काम करते हैं धातुओं को बैलेंस करेंगे, धातुओं के बाद फिर ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के बाद फिर हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, जिससे आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चेक कर लीजिए, 3Fe, इधर आपका रिएक्टेंट होता है 3Fe है, इधर Fe3 है तो इधर भी 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या 4 to 8 इधर है तो 4 to 8 इधर भी हो गया। 4 एकम 4 ऑक्सीजन इधर है और इधर भी 4 ऑक्सीजन। कहने का मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ये प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया बच्चों। ऐसे और भी सारे, ये तो थोड़ा बिग है, छोटा सा रिएक्शन आपको लिख के बताता हूँ, छोटा रिएक्शन आप कैसे बैलेंस करोगे। और भी जितने भी बच्चों आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपको अधिक मात्रा में समझ में आएगा। जैसे इधर आपका दूसरा रिएक्शन लिखा गया Mg, और इसके पहले Mg को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें तो ये MgO होता है। ये आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन अर्थात एयर में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, राइट। मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में ये लगाना बहुत अति आवश्यक है। ऑक्सीजन भी गैस होता है, गैस अवस्था में MgO सॉलिड होता है, सॉलिड लिखेंगे। इसी प्रकार Fe में Fe कैसा होता है, सॉलिड होता है। जल कैसा होता है, जलीय होता है, तो एक क्यों दिखाया जाएगा। प्रोसेस आपके होते हैं या सॉलिड ठोस अवस्था में, एस का मतलब सॉलिड आपका हो गया, राइट। और यल का मतलब आपका लिक्विड, आपका द्रव अवस्था में दिखा देंगे, राइट बच्चों, लिक्विड अवस्था में। और लिक्विड अवस्था के बाद बच्चों जी दिखाएंगे, जी का किस में दिखाएंगे, गैस में। और जी के बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक होता है बच्चों इक्वस आपका होता है, इक्वस अर्थात जलीय। सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और इक्वस अवस्था में दिखाते हैं, तो इनको संतुलित किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 Mg हो जाएगा। रिएक्शन आपका क्या हो गया, संतुलित। चेक कर लेते हैं, इधर आपका रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है, तो इधर देखिए आपका Mg बराबर कितना है, 2। आपका ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इधर आ जाइए, इधर आपका Mg बराबर कितना दिएगा, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 2। बैलेंस हो गया रिएक्शन भी आपका, राइट बच्चों, समझ में आया। ऐसे भी बहुत सारे एक्सरसाइज आप लोग कीजिए, और करने के बाद आपको जो ना समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा आप लोग।
आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इक्वस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हम करते हैं। तो Fe3O4 है, ये भी आपका सॉलिड अवस्था में हाइड्रोजन गैस होता है, जी की अवस्था में होगा। राइट बच्चों, समझ में आया? मेजर करता हूँ बच्चों, अब आगे बताता हूँ आपको। अगला टॉपिक है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं पूछा जाता है बच्चों। ये कहाँ उपयोग किया जाता है? रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए इसका उपयोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम वहाँ पर लगता है। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्य को ना उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नो डिस्ट्रॉयड, ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया कार्बन, कोयला मैंने लिया। राइट बच्चों, कोयला जानते हो किस अवस्था में होता है? सॉलिड, ठोस अवस्था में होता है। तो अब इनको लेने के बाद हम इसको वायु में अर्थात एयर में ऑक्सीजन के द्वारा जलाएंगे, जी गैस। जब इनको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। राइट बच्चों, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ, ये इधर का आपका क्या होता है? इधर का प्रोसेस आपका अभिकारक, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। और इधर वाला आपका उत्पाद होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। राइट बच्चों, अब अभिकारक उत्पाद हो गया। अब क्या करते हैं, कैसे दिखा सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है? अगर इसका हम सबका निकाल दें बच्चों, एटॉमिक वेट निकाल दें तो इक्वल आएगा। अभिकारक और उत्पाद में एटॉमिक वेट की संख्या क्या आ जाएगी? इक्वल आएगी। कैसे? कार्बन का बच्चों जो है दरअसल 12 ग्राम इसका होता है। राइट, 12 ग्राम मैंने इसको लिया। ऑक्सीजन का लिया मैंने 16 दूना 32 ग्राम बच्चों, इसको ऐड कर लिया मैंने। राइट बच्चों, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब ये आपका 44 आपका ग्राम आ गया। राइट, तो ये आपका इधर का प्रोसेस हो गया। इधर प्रोसेस कार्बन का 12 होता है और उसी प्रकार ऑक्सीजन का 2 है तो इसका 16 हो जाएगा, इसका 12 ग्राम, इसका इतना ग्राम। तो फिर 12 ग्राम प्लस 16 दूना 32 ग्राम, इसको अगर ऐड करें तो कितना आएगा? 44 ग्राम। कहने का मतलब द्रव्य को ना हम उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे? आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन है अलग अलग, ये गैस है और ये ठोस अवस्था, इन आपस को हमने क्या किया? परिवर्तन किया, चेंज किया। खाली चेंज करने के बाद मैंने इनको किस में चेंज किया? गैस में। कौन सी गैस में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बट इनमें जो आपका मात्रा क्वांटिटी जाएगा 44 ग्राम इधर भी और 44 ग्राम इधर भी, 44 ग्राम इधर 44 ग्राम इधर, जिसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ में आया बच्चों? राइट, आगे टॉपिक चलता हूँ। अगला बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्रायः बच्चों जो है एक कोड के रूप में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं प्रायः बच्चों जो है 5 टाइप की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रायः जो है हम 5 भागों में व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रियाएं। पहला टॉपिक आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजन अभिक्रियाएं। पहला टॉपिक आपका संयोजन अभिक्रियाएं, राइट बच्चों। फर्स्ट हो गया संयोजन अभिक्रियाएं, पहला हो गया। और दूसरा होता है अपघटन अभिक्रियाएं। दूसरा कौन सा टॉपिक होता है आपका? अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, राइट। अपघटन अभिक्रियाएं, कंपोजिशन रिएक्शन, राइट बच्चों। अब ये तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बच्चों विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रियाएं, तीसरा हो गया। चौथा होता है बच्चों आपका द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा होता है बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, राइट बच्चों। कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार प्रायः 5 होते हैं। इनको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन आपका रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट बच्चों। समझ में आया। अब इसमें अपघटन अभिक्रियाएं जो होती हैं प्रायः, फिर से बच्चों इनके जो है 3 पार्ट होते हैं। इनको प्रायः हम जो है 3 पार्टों में बांट सकते हैं। फर्स्ट ऊष्मीय अपघटन, थर्मल प्रोसेस। पहला बच्चों आपका ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन पहला हो गया। और दूसरा टॉपिक हो जाएगा ऊष्मीय अपघटन। दूसरा बच्चों आपका वैद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक काम का प्रोसेस, राइट बच्चों। दूसरा हो गया। तीसरा होता है प्रकाश संश्लेषण अपघटन। प्रकाश संश्लेषण अपघटन। ये तो हुआ टाइप्स आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार प्रायः कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट बच्चों। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद बच्चों आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात अपघटन अभिक्रियाएं। डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं प्रायः 3 भागों में बांटी होती है। ऊष्मीय अपघटन, वैद्युत अपघटन और प्रकाश संश्लेषण अपघटन। अब एक एक के बारे में विस्तार से बच्चों जानते हैं, राइट बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। प्लीज बच्चों जितना भी हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।